तो देखिए क्वेश्चन में 11 दिया है, लिमिट 2 से 3 dx बटे में x स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करने से पहले इसको सोल्व करना होगा। तो देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिमिट क्या 2 से 3 दिया और dx बटे में देखिए x पे होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर देना होगा ताकि हम इसको फॉर्मूला बैठा सकें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं हो रहा, तो कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम सबको पता है इस टाइप के सवाल में जितना भी संख्या रहता है वो a का मान होता है, मतलब ये 1 a का मान हो जाएगा और ये x का मान हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा dx बटे यहाँ पे x स्क्वायर हो रहा है और माइनस a का मान 1 तो मतलब a स्क्वायर हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे 2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तो हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है 1 बटे 2a log x माइनस ए, फॉर्मूला है x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। मापांक है, मापांक x माइनस ए बटे में x प्लस ए, फिर यहाँ पर मापांक, उसके बाद कोष्ठन, उसके बाद लिमिट क्या 2 से 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 से 3। आप देखिए इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से 2, एक मान क्या, एक मान है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 × 1, फिर यहाँ पे log हो जाएगा, उसके बाद मापांक यहाँ पे x का मान क्या, x का मान x है तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस a है, a का मान क्या 1, तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे भी x है तो x का मान x है तो x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस a का मान क्या, a का मान 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद मापांक, उसके बाद लिमिट क्या 2 से 3। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 और उसके बाद log, उसके बाद देखिए x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट रखेंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो देखिए x क्या है, x यहाँ पे है तो ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। उसके बाद कोष्ठ 1, फिर यहाँ भी ऊपर वाली लिमिट रखें फिर नीचे वाली लिमिट रखें, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर भी होगा 1 बटे 2 log मापांक x की जगह रखेंगे, यहाँ पे x है, x की जगह क्या रखेंगे 2, उसके बाद -1 है तो माइनस, फिर नीचे में x + 1 है मतलब 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 यहाँ पे मापांक 1, उसके बाद कोष्ठ 1। तो देखिए क्या होगा 1 बटे 2 यहाँ पे हो जाएगा log 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर मापांक 1, फिर -1 बटे 2 log, यही होगा 2 में से 1 माइनस करें तो 1 और 1 + 2 + 1 कितना 3, मापांक 1। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा log मापांक 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मापांक 1 माइनस 1/2 तो बाहर कर लिए, यहाँ बचा log 1/3, यही बचा है ना, प्लस c, ये हो जाएगा। अगर हम इसको m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं तो फॉर्मूला बैठेगा log m - log n। तो log m - log n का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, log m - log n का फॉर्मूला होता है log m बटे में n। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है बाहर में क्या 1/2 ई log n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या log m बटे में n, m बटे में m का मान क्या 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। उसके बाद n का मान क्या, n का मान 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, ये होगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ वही 3 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पे log, हम सबको पता है जो नीचे है तो कहाँ जाता है सबसे ऊपर, तो यहाँ ऊपर जाएगा मतलब 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा प्लस 3। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर 1/2 और 1/3, यही है ना। तो ये जैसे है उसको इसे लिख दीजिए 1/2 को। सबसे नीचे में क्या 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 × 3 करें 3 और 2 × 1 करें यहाँ पर 3, 3/2। तो यहाँ पे भी हम वही लिखे हैं ना, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।